बोलो क्या चाहती हो? वही चाहती हूँ, ये जायदाद चाहती हूँ, ये धन दौलत चाहती हूँ। लाल बहादुर की सारी जायदाद के मालकिन चांदनी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लीजिए। आप तब जीव हरियर बात हार। हाँ मेरे राजा जी, मेरा जीव क्यों ना है हरियर? अरे हमका राजा का दे तो हमार जियरा चना मान हो। आज मैं तुमसे खूब सुहागरात मनाऊंगी। सुहागरात? जी हाँ। कहना क्या चाहती हो? कहना यही चाहती हूँ। हाँ हाँ। पति जी तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 80 साल। अच्छा, आपकी उम्र 80 साल और मेरी उम्र 30 साल की है। हाँ हाँ। अरे तब तो हमार लहान बनवाई करे। तभी तो मैं चाहती थी कि मुझे ऐसे मनसेधु मिले इस उम्र में। आओ। हाँ आओ वो। मैं आ रही हूँ, आपके साथ ऐसी सुहागरात मनाऊंगी जो कभी कोई इंसान मनाना नहीं होगा। पूरी सब्जी के साथ तनी के चटनी लेता हूँ। चटनी? देखो पति जी, अब मैं मनाने चल रही हूँ। हाँ हाँ। और सुहागरात में लोग कहते हैं कि औरतें के खून निकलता है, आज सुहागरात में तेरे खून निकलेगा। हाँ। सुहागरात में खून निकला था का? हाँ हाँ निकलेगा। अब मैं स्टाम्प पेपर रख देती हूँ और इनसे बात करती हूँ। सुनो मेरी बात। हाँ। अरे तू निकला ये पाजी, ये निकला कमिया। अरे तू निकला ये पाजी, ये नीची कमीना, और मेरे साथ ऐसा क्यों कर या कमीना। अब देखिए सुहागरात में क्या होता है, इसे जानते हो? ये क्या है? चाकू है। ये चाकू है ना? आज इसी चाकू से तेरी सुहागरात होगी। नंबर 1 और 2 और नंबर। अब मैं यहाँ से स्टाम्प पेपर लेकर चलती हूँ। अब मैं ये फाइल लेकर आगरे जा रही हूँ। या मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि एक बुढ़ा है, सोया हुआ है। मैं चल कर कैसे जगाता हूँ। ओ चाचा। अबे चले मतिया, ये बता, आपने बाप का खून कर दिया। अरे समझ, आखिर किस बात के लिए किया बे? तू ऐसे साले नहीं बताएगा। मैं इसी वक्त थाने पर फोन लगाता हूँ बे। हाँ हेलो। हेलो दरोगा साहब। बोलो। कौन? देखिए हमारे ललितपुर में हाँ एक घटना घट गई है। क्या घटना घट गया? घटना यही घट गई है, जो लाल बहादुर नाम का शेर थे, हाँ, उनका खून हो गया है। खून हो गया? जी हाँ, खून करने वाला कोई आम आदमी नहीं है साहब, उसी का बेटा छोटा मोती है साहब। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए। ठीक है, फोन रखो, बहुत जल्दी पहुंचते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब है साले, अभी तेरा जो साले चढ़ा है तेरे सर पर जुनून, आ रहे हैं दरोगा साहब, तभी तेरा साले अक्ल ठिकाने पर आएगा। मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया, अब क्या करूं परमात्मा। नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यही वो छोकरा है जो आपने पिताजी का खून किया है साहब। ओ,
आप ही का फोन मेरे पास था, थाने गया था। यस सर, मेरा ही फोन गया। अच्छा, कहने का मतलब मर्डर करने वाला ये इंसान है। यही है साहब, यही है। हो क्यों बे साले, तू अपने पिताजी को खून कर दिया साले। भला बताइए साहब, पिताजी है मेरे, मैं इनका खून क्यों करूंगा साहब? चलो साले, जब थाने में ले चलेंगे साले, पिटाई होगी तब तुम जानेगा। चल साले। चौकीदार, सर, जय हिंद, जय हिंद। क्यों बे भोसड़ी वाले, साले तू किसका खून पी के आया है? तुम्हारा। हाँ साले, पीछो लट मारे के साले। क्या करना है सर? चौकीदार, क्या सर? ये लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम लिए भेजो। जी सर। मोतिया बोल रहा था मैंने खून नहीं किया, लेकिन खून कौन किया है? मैं चल रहा हूं चांदनी को बुलाकर, ये राज उसी चांदनी से पूछेंगे। अरे ओ चांदनी, क्या है मेरे राजा जी? अरे चांदनी, क्या है? मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ। पूछो। और ये लाल बहादुरा का खून हो गया है। लाल बहादुर का खून हो गया? किया? अरे वो तो खून मैंने की। क्या तुमने किया? हाँ, अरे वो मेरी जान, वास्तव में जो मैं सोच रहा था आज तुम उसे कर दिखाई। हाँ। चलो कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले हम इसी हरामखोर साले सेठ के घर में आराम करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगरा के लिए रवाना होंगे। चलिए मेरे साथ। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है सर? ये मुलजिम जो है आपके सामने, ये मुलजिम लाए हैं सर। ये मुलजिम मर्डर किया है सर। मर्डर किया है? हाँ साहब। किसका? साहब अपने पिता का खून किया है ये क्या कर रहे हो? हाँ साहब। कोई इंसान अपने पिताजी का खून कर सकता है क्या? अरे साहब, इसका रिश्तेदार नाम का पन्ना लाल है। तो पन्ना लाल नाम का है, और वो थाने में फोन लगाया, चौकी पे फोन लगाया। जब हमने गया तो पन्ना लाल ने ये मुलजिम को गिरफ्तार करवाया। पन्ना लाल ने गिरफ्तार करवाया? हाँ साहब, वही गवाहधार भी है। तो गिरफ्तार तुमने किया? जी। गिरफ्तार करते वक्त मौके पे कोई असलहे बरामद हुए या नहीं? हाँ साहब, मौके पे लाश को हमने पोस्टमार्टम भेजा। और लाश को पोस्टमार्टम भेजा, और साहब और लाश और चाकू वहीं से बरामद हुआ सर। चलो ठीक है, फिंगरप्रिंट लिए गया है चाकू? हाँ साहब। तब तो जानकारी हो ही जाएगा कि खून किसने किया है। हाँ साहब। ठीक है, मैं मिलता हूं इससे। हाँ साहब। इसे अंदर ले चलो, और पुलिस की मार जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये सच बताने के लिए मजबूर हो जाएगा और अपना गुनाह कबूल कर लेगा। ठीक है सर। ले चलो, उसके बाद इससे मिलता हूं फिर। इसे अंदर लेकर गया, अब इससे मिलता हूं। पहले कागज तैयार करूं, उसके बाद फिर इससे बात करूंगा।
इसी जगह छोड़ देते हैं। जो भी कहना होगा बड़े सर से कहना। हाँ, हम जा रहे हैं यहां से। मेरे पास आओ और मैं जितना पूछूं मुझे साफ साफ जवाब चाहिए, वरना हम पुलिस वाले हैं। ठीक है सर। सेठ को क्यों मारे? कौन सी दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। खून नहीं किया? और मैं खून क्यों करूंगा? वो तो मेरे पिताजी हैं। ज्यादा होशियारी बनने की कोशिश मत करो, इसलिए कि हमारे सामने अगर कोई मुलजिम आता है तो अपने आप को निर्दोष बनने की कोशिश करता है, लेकिन हम पुलिस वाले सच्चाई उगलवा ही लेते हैं। अब भी एक मौका देता हूं कि सही बता दो। आज मैं क्या देख रहा हूं परमात्मा? साहब की शक्ल तो मेरे हीरा भैया जैसी लगती है, लेकिन मेरा हीरा भैया तो कोढ़ से परेशान थे। वो कहाँ हो सकते हैं? नहीं, एक शक्ल के बहुत से आदमी होते हैं। कोई बात नहीं है। क्या भाषण दे रहा है? कुछ नहीं सर। मैं जो पूछ रहा हूं बताएगा या नहीं बताएगा? और कई रास्ते हैं हमारे पास। ठीक है सर। सच्चाई उगलवाने के लिए पूछिए सर। अगर सच्चाई बता देगा तो कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो बहुत बुरा होगा। साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जो आप पूछेंगे मैं सच सच बताऊंगा साहब। अगर तू सोचता है कि झूठ बोलने से बच जाएगा तो तेरी भूल है। अबे किस लिए खून है सेठ का तू किया बे? किस लिए खून सेठ का है किया? मौत की तुझको भारी मिलेगी सजा, मेरे हाथों से बचकर अब न जा पाएगा। आ गई आज भारी है तेरी कजा। बोल। इतनी देर से पूछ रहा था और तू बताने के लिए तैयार नहीं है। बोल। खून मैंने किसका नसाब किया? खबरदार, अगर दोबारा कहा कि मैंने खून नहीं किया तो इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। खाक सौगंध कहता हूँ भगवान की। खाक सौगंध कहता हूँ भगवान की। आज दुनिया से मुझको मिटाओ। अब मैं पुलिस हूँ, न आएगी मुझको तरस बे, मैं पुलिस हूँ। मैं पुलिस हूँ, न आएगी मुझको तरस, मार कर हड्डियां तोड़ डालूं तेरी। अपनी करनी का खुद तू अब सजा पाएगा, होश आ जाए पाजी तेरी अभी। बोल। साहब, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं किसी का खून नहीं किया। आप मेरी हड्डी नहीं
क्यों ना मेरी जान ले ले साहब, लेकिन मैं खून नहीं किया साहब, नहीं किया। इतना मारने पर भी तू बताने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा एक बात ये बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है? मेरा नाम पूछ रहे हैं, मैं जरूर बताऊंगा साहब से, सच बताऊंगा, सब कुछ सच बताऊंगा साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोल। धाम पहले ललितपुर हमारा रहा, लाल बहादुर पिता मेरे मशहूर थे, सोना भाभी मेरी, हीरा भैया मेरे। सोना भाभी मेरी, हीरा भैया मेरे, कोढ़ के रोग से भैया मजबूर थे, सोना भाभी। साहब मैं ललितपुर का रहने वाला हूं, मेरा नाम मोती है, मेरे बड़े भाई का नाम साहब हीरा था। मैं अपने भाई का नाम लेता हूँ साहब, मेरा कलेजा पड़ता है, मेरा भैया कहाँ होगा। और मेरी भाभी का नाम सोना था साहब। तुम्हारा नाम मोती है? जी सर। या मेरे मालिक, जिस भाई के लिए मैं परेशान था वो भाई आज मेरे आंखों के सामने है। अगर ये सुनेगा कि मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है तो खुश तो होगा, लेकिन मुझे दुख इस बात के कि मैं अपने भाई के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन वर्दी पहनते वक्त हमने कसम खाया है, शपथ लिया है कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, और मुजरिम है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। लेकिन मेरी बात सुनो। क्या है सर? मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? गरो हो भाई तो पल भार, न देरी करो, सामने हीरा भैया है तेरे खड़ा। अरे बहुत तड़पा हूँ मुन्ना तुम्हारे लिए। ए बहुत तड़पा हूँ मुन्ना तुम्हारे लिए, अलग भाई से अपने कब मैंने किया, बहुत तड़पा हूँ मुन्ना। ये क्या कह रहे हो दरोगा जी? मोती साथ तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? तुम मेरे रोने पर तुम्हें दया आ रही है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मेरा भाई तो कोढ़ के रोग से परेशान थे। दरोगा जी आप तो अच्छे खासे भले हैं। मोती मेरी बात सुनो, तुम पहचानने में भूल कर रहे हो। मैं तुम्हारा वही भाई हीरा हूं जिनके दोनों हाथों में कोढ़ हुआ था। यह तो भगवान की महान कृपा है कि आज तेरा भाई तेरे सामने पुलिस इंस्पेक्टर के हैसियत से खड़ा है। क्या कहा भैया? हाँ, आप वही हीरा है जिनके हाथों में कोढ़ था। हाँ। और ये भगवान की कृपा से आपका कोढ़ ठीक हो गया और आपको पुलिस की नौकरी मिल गई भैया। हाँ भैया। लेकिन भैया
मैं तो इस वक्त आपके निगाहों में मुजरिम हूँ भैया। हाँ मुजरिम हो कानून के निगाह में, लेकिन तुमको जेल तो जाना ही पड़ेगा। फिर देखा जाएगा क्या होता है। इसकी अब सच्चाई की तलाश करूंगा। ठीक है भैया। कि तुम कहते हो कि तुमने खून नहीं किया। ये तो सच है भैया कि मैंने खून नहीं किया भैया। हाँ खून तूने नहीं किया, ये तो एहसास है मन में। इसलिए कि जो लाश के 5 चाकू बरामद हुए फिंगरप्रिंट के लिए गई वो, लेकिन फिंगर तुम्हारे नहीं हैं। चलो देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन तुम हमेशा पुलिस के कस्टडी में रहोगे। चलो भैया, मुझे बहुत खुशी हुई भैया। हवलदार। हाँ साहब। कहाँ चले जाते हो? ले चलो अपने कस्टडी में रखो इसे। ठीक है साहब। अरे है चांदनी, क्या बात है मेरे राजा जी? अब तो लाल बहादुर साले का जर जमीन रुपए पैसा सब तुम्हारे नाम हो गया है। हाँ मेरे राजा जी। क्यों न हम ऐसा करें, अब इस ललितपुर को छोड़कर हम अपने शहर आगरा चले। चलो। क्योंकि इस वक्त पुलिस की भी बहुत सख्त निगाह चल रही है, छानबीन में लगे हैं। अरे उसी लाल बहादुर के खून में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम और तुम यहाँ से भाग चले आगरा। क्यों नहीं स्वामी? चलिए मेरे साथ आइए। हवलदार। हाँ साहब। मुझे तो कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है। हाँ साहब। इसलिए हाँ साहब। पन्ना का फोन आया था, उसके बाद तुमने वहां गए। हाँ। और उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाया। हाँ। इसलिए हमें पन्ना से मिलना बहुत जरूरी है। वही हकीकत बताएगा कि सेठ का खून किसने किया है। हाँ साहब। चलो। प्लीज पन्ना सिंह, पुलिस भागने की कोशिश किया तो बहुत बुरा होगा। चलो इस तरह। सामने आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? देखो हम लोग जा रहे हैं ललितपुर से आगरा। भाई आगरा क्यों? क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं अपने घर जा रहा हूँ आगरा। अपने किसी घर बात जा की रहे हो? कोई मुझे दिक्कत यहाँ पर कुछ नहीं है। और ये कौन है? ये मेरी प्रिय चांदनी है। चांदनी साहब हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग आगरा जाना चाहती हूँ। तुम आगरा जाना चाहती हो? जी शौक से चले जाना। एक बात ये बताओ कि सेठ लाल बहादुर तुम्हारा कौन है? साहब लाल बहादुर तो मेरा आदमी है। वो तुम्हारा आदमी था। जब वो तेरा आदमी था तो तू अपना घर छोड़कर क्यों जाना चाहती? ये कौन है तेरा? कौन है? ये मेरा प्रेमी है। ये तेरा प्रेमी है। तेरी बातों से साफ जाहिर होता है कि तू अपने प्रेमी के चक्कर में आकर अपने पति को मरवा डाली। सिपाही। हाँ साहब। सबसे पहले पन्ना सिंह की ये बंदूक और ये बेल्ट कारतूस से भरे हुए, इसे अपने हिरासत में लो। क्या बात है साहब? असलहा जमा करो। लेकिन मैं किस बात के लिए अपना असलहा जमा करूं? बाद में मिल जाएगा, ज्यादा बात नहीं करना। नहीं साले 20 लठ मारेंगे तुम्हें। जमा करो भोसड़ी में। ठीक है साल, लीजिए। बेल्ट खोलो बे। प्रशासन साहब ने भोसड़ी के गुंडा ही दिखाता है बे। कट। 20 लठ मारेंगे साहब। हाँ सर। सिपाही। हाँ साहब। और हमारा पिस्टल लेकर आओ।
हाँ साहब। पन्ना सिंह, बोलिए सबसे साहब। पहले ये बताओ कि तुम मुझे पहचान रहे हो या नहीं? दरोगा साहब, मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूँ। तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कोई गैर नहीं हूँ। मैं वही हीरा हूँ जिसके दोनों हाथों में कोड़ हुआ था। हीरा? लेकिन तुम्हारे कोड़ कैसे ठीक हो गया? इसलिए कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। कहना है कि नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। आज मैं ठीक हूँ। और एक चीज और जानना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी से तुम्हारी कौन सी दुश्मनी थी जो तूने हमारे पिताजी को जान से मरवा दिया? तुम ये जानना चाहते हो? देखिए, आज के लगभग 20 साल पहले की बात है। क्या? हमारे पिताजी यानी हमारे लाल बहादुर तो मामा श्री थे। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी हमारे मामा लाल बहादुर के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे। 500? गरीबी के कारण हमारे पिताजी ने कर्ज ना दे सके और हमारे मामा श्री हमारे पिताजी को गोली मार दिए। उस वक्त मैं 6 वर्ष का था, तो जिस वक्त मैं 15 वर्ष का हुआ, ये सब हकीकत मेरी माँ बताई मुझसे। और कुछ दिनों के बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और उसी दिन से मैंने सोच लिया, जैसे तुम लाल बहादुर मामा मेरे पिताजी को मारे हो, उसी प्रकार से मैं तुझे मारूंगा और तेरे घर परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये बात है, ठीक है। असली गुनहगार तो तुम हो, और ये है तुम दोनों को अदालत से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। और मेरा भाई निर्दोष है, तुम लोगों के कारण झूठे इल्जाम में वो फंसा था। अदालत से रिक्वेस्ट करके एक अच्छा सा वकील करके बाइज्जत रिहा करवाऊंगा। हवलदार। हाँ साहब। ले चलो इन लोगों को। इन सालों को ले चले, गर्म पानी छोड़ के मारेंगे भोसड़ी वाले को। चलो लेकर आओ। हाँ तूने? हाँ कितने घर बार कर दी? क्या? चल बे, चल चल।